हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर इससे पहले 1 और 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही जो बच्चे क्लास 12 की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी दी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके वो लोग लिटरेचर और लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, विद आंसर्स देख सकते हैं। वो हाँ, सब कुछ मैंने डिटेल में दिया हुआ है। सो चेक आउट दैट लिंक। चलिए अब शुरू करते हैं आपका ये वीडियो। तो देखिए, ये वीडियो क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ये थर्ड पार्ट जो है इसमें मैं आपको बताऊंगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझते हैं कि होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कमांड देते हैं, किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये भी फुल स्टॉप पे ही एंड होते हैं, लेकिन ये असर्टिव नहीं होते हैं। सिंपल आप इसमें कोई बात नहीं कहते हैं। ठीक है, इसमें आप किसी से कुछ बता रहे होते, क्या बता रहे होते, या तो कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते या कुछ मांग रहे होते हैं। ठीक है, या आप उनसे कुछ कमांड, ऑर्डर, सजेशन होता है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अच्छा इससे पहले अगर आपने ये नहीं देखा तो ये आप देख लीजिए। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट करी गई है, सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। अगर कमांड है तो कमांड ये ऑर्डर्ड हो जाता है। अगर एडवाइस्ड है तो या तो वहां पे एडवाइस्ड आ जाएगा या फिर अर्ज्ड आ जाएगा, और सजेशन है तो फिर सजेस्टेड आ जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं। राम सेड टू हिज मदर टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। राम ने अपनी माँ से क्या किया। अब राम है, अपनी माँ को ऑर्डर तो दे नहीं सकता, एडवाइस करेगा ना। तो सेड टू को हम लोग कर देंगे एडवाइस्ड में। अच्छा, यहाँ पे दैट यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनेटिव टू यूज होता है एज अ कंजंक्शन। सो राइम एडवाइज्ड हिज मदर टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ है, सेकंड पर्सन है ना ये, सेकंड। तो ये हो जाएगा मदर के अकॉर्डिंग हरसेल्फ। ही सेड टू श्याम काइंडली हेल्प मी। अब अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट करी जा रही है मदद करने के लिए, लेकिन अगर इन सेंटेंसेस में काइंडली, प्लीज, वेल, यू सी इस तरीके से कुछ भी लिखा है तो उसको आप नरेशन में इनडायरेक्ट करते टाइम नहीं लिखेंगे। तो द राइट आंसर विल बी ही रिक्वेस्टेड श्याम टू हेल्प हिम। ये मी है ना, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फिर ये हिम हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं। द गार्डनर सेड टू चिल्ड्रन डोंट प्लग द फ्लावर्स। अच्छा, ये सेंटेंस आप दो तरीके से लिख सकते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, जब डोंट ले तो आप डोंट को नॉट टू करेंगे। ठीक है, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू होगा डोंट का। अच्छा, यहाँ पे ये टू रहेगा टी। और दूसरा होगा फॉरबिड। तो पहला वर्ड देखते हैं, गार्डनर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, और दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, द गार्डनर फॉरबिड द चिल्ड्रन टू प्लग द फ्लावर्स। अब यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लिखा है क्योंकि ये फॉरबिड दिया है, और फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड बॉयज इन योर क्लास एंड लर्न इन योर लेसन। अब देखिए यहाँ बॉयज है ना, बच्चों से क्या कहिए, एक नाउन है ना। सो द राइट आंसर विल, ये हम लोग ने एसर्टिव में भी ये रूल पढ़ा था। टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, अब यहाँ हमने बाहर लिख लिया है उसके, टू सिट इन देयर क्लास। अब ये योर है, योर सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल में इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज, और बॉयज क्या है, प्लूरल है। ठीक है, सो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट इन देयर क्लास एंड लर्न देयर लेसन। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आती है क्योंकि टू लगा है, और टू के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव सैंडविच। अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये कुछ ऑफर कर रहा है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वुड और कुड से शुरू होते हैं, अगर उनमें कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे आस्क्ड नहीं आएगा। यहाँ ऑफर कर रहे हैं तो यह हो जाएगा सिंपल, ही ऑफर्ड मी अ सैंडविच। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू हैव अ सैंडविच। लेकिन बेस्ट आंसर जो है 88% जो है करेक्ट, इसी को माना गया, ही ऑफर्ड मी अ सैंडविच। माय मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम फीवर कंसल्ट अ डॉक्टर। ये इफ से सेंटेंस शुरू है तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और जो कंडीशनल सेंटेंसेस किसी सलाह को एक्सप्रेस करे, कि माँ ने ये सलाह दी है कि अगर तुम्हें फीवर आता है तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इफ से शुरू हो रहे हैं, उसकी सलाह को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे आप लिखेंगे शुड। ठीक है, माई मदर एडवाइज मी इफ आई सफर्ड फ्रॉम फीवर आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये ध्यान रखना है आपको, जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना उसमें आई शुड आ जाएगा।
अब नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखिए किससे शुरू होते हैं, लेट से। अब जो लेट से शुरू होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, अगर लेट अस लिखा है सेंटेंस के तो फिर प्रपोज या सजेस्टेड आ जाएगा और फिर हो जाएगा दैट वी शुड या दैट दे शुड। दे तब लिखेंगे जब थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होगा, वी तब लिखेंगे जब फर्स्ट पर्सन होगा। लेट मी अगर लिखा है तो उसको रिक्वेस्टेड के साथ ऑब्जेक्ट टू लेट लिख देंगे, या फिर उसको ये वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं। इजी वैसे यही पड़ेगा, लेकिन आपको ये कन्वीनियंट लगता है तब ये लिख लीजिए, दोनों ही करेक्ट है। अगर लेट देयर भी लिखा है तो फिर वहां पे या तो रिक्वेस्ट करी गई तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, एडवाइस दिए तो फिर एडवाइस्ड आ जाएगा, और दैट देयर शुड बी। और अगर लेट के साथ इनमें से कुछ भी नहीं है, अगर कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन है, यहाँ मी की प्रोनाउन की बात नहीं है, अस की, अगर इन दोनों को छोड़ के कोई और प्रोनाउन हो तो फिर ऑर्डर्ड आ जाएगा, जो भी वहाँ ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और वही नाउन और प्रोनाउन के साथ शुड आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई सेड माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस, कि लेट अस लिखा है ना, और लेट अस में मैंने क्या बात है, दैट वी शुड या फिर दैट आई शुड। अब क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है आई, तो यहाँ पे होगा दैट वी शुड। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। He said to his officer, let me go home. ये let me है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करी जा रही है। He requested his officer to let him go home. और दूसरे तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, He requested his officer that he might be allowed to go home. ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादातर आप इसी को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसमें ग्रामर मिस्टेक करी तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, he said let there be no inquiry into my case। अब let there be लिखा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, he requested that there should be no inquiry into his case। अब ये कोई रिक्वेस्ट कर नहीं, एडवाइस नहीं कर रहा है ना, ये रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया। he said let there be no talk about her। अब ये क्या है, कोई रिक्वेस्ट तो है नहीं, एडवाइस कर रहे हैं कि भाई उसके बारे में कोई बात मत करो, तो ही एडवाइज दैट देयर शुड बी नो टॉक। लेट हटा दिया हम लोगों ने, सिंपल लिख दिया देयर शुड बी, और बस इसी को कर दिया हमने, है ना, लेट देयर बी को देयर शुड बी कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और नो टॉक अबाउट हर, है ना। आई सेड माय फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस, ही सेड नो। लेट अस को किससे रिप्लेस करते हैं, दैट वी शुड या फिर दैट दे शुड। तो आई सेड टू माय फ्रेंड है, ये आई की बात हो रही है, तो दैट वी शुड आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ रिप्लाई भी किया हुआ है, मैंने उसने क्या कहा, नो। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में नो आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टेड या फिर वॉज अगेंस्ट इट। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस में तो रिप्लाइड इन नेगेटिव लिख रहे थे, पॉजिटिव लिख रहे थे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या फिर अगेंस्ट इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड डोंट मेक नॉइस इन द क्लास। अब यहाँ टीचर क्या कह रही है, कुछ मना कर रही है, तो आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइस इन द क्लास। नो, डू नॉट का नॉट टू हो जाता है, इसको आपको अच्छे से रट लेना है, टू के बाद नॉट नहीं आता, नॉट टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहा है। ठीक है, ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, अब रिक्वेस्ट तो वो करेगा नहीं, है ना। Next question, the officer said to his clerk, let no one come late. So the right answer will be officer ordered his clerk। देखिए यहाँ पे let no one है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, the officer requested his clerk that no one should come late। The king said let the man be set free। अब let के बाद ये एक नाउन आ गया, तो जब नाउन आता है तो उसको होता है the king ordered that the man should be set free। ही सेड सरला लेंड मी योर फिजिक्स बुक। अच्छा, योर होगा यहाँ पे, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट करी जा रही है, बुक को उधार मांगा जा रहा है कुछ टाइम के लिए, ही रिक्वेस्टेड सरला लेंड हिम हर फिजिक्स बुक। यहाँ पे हिम हर एक साथ क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और ये यूज हुआ इसके लिए, और ये सेकंड पर्सन है और ये यूज हुआ इसके लिए। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी।